सुनो राउंड अप में एक बार फिर खुशामदीद। प्रोग्राम के हिस्से में ज्वाइन किए असलम गौरी साहब, तर्जुमान है जमीयत उलमा इस्लाम। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पहले सुन लेते हैं कि मौलाना ने 26वीं आईनी तरमीम के मंजूर होने के हवाले से क्या कहा है और उसके बाद हम बढ़ेंगे असलम गौरी साहब की तरफ। हम उसको 22 क्लासेस पे ले आए, उसके बाद अगर हम वोट नहीं देंगे तो वो जो उन्होंने अंदर से मेंबरान खरीद लिए थे, और ये फैक्ट है कि खरीद लिए थे उन्होंने, हमारे 8 वोटों की उनको जरूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर दिया था अपोजिशन। अगर हम वोट न करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता। पीटीआई ने वोट नहीं किया, वो अपने हालात की वजह से। देखिए ये भी नहीं कि हमारे ऊपर तनकीद की, हमारी तारीफ की कि आपने बहुत कुछ हासिल किया है, और वो समझते हैं कि उसमें हमारी बहुत सी मुश्किलात भी हल हुई हैं, और फिर हमने उनको मुसलसल एतमाद में रखा है। असलम गौरी साहब, मौलाना कहते हैं कि हुकूमत ने 11 MNAs का बंदोबस्त कर रखा था और अगर वो हमायत ना भी करते तो हुकूमत अपनी मनमानी तरमीम मंजूर करा लेती। तो आपने हुकूमत का साथ देने की बजाय अपोजिशन के साथ मिलकर एक मजबूत एहतजाजी तहरीक चलाने का ऑप्शन क्यों ना इस्तेमाल किया? देखें, बात यह है कि अपोजिशन की तहरीक तो अब भी चल रही है। अब भी हमारी अपोजिशन की बड़ी पार्टी कह रही है हम इसको नहीं मानते, और अब भी वो तहरीक चलाने की बातें करते हैं। तहरीकों से मसले हल नहीं होते। अगर हम ये हो जाती, जो 26वीं तरमीम पास हो रही थी एज इट इज 56 क्लासेस के साथ, अगर ये पास हो जाती तो उसके बाद हमारी तहरीकों से ये वापस ना होती, फिर कौमी असम्बली और सुबह का वो एक जो प्रोसेस होता है उसके बाद ही ये तब्दील होती ना, ऐसे तो ना तब्दील होती जो पार्लियामेंट का प्रोसेस होता है। तो हमने आखिरी टाइम तक, और पीटीआई आखिरी टाइम तक एंगेज थी, और हम इस हद तक कि हम हाल के अंदर थे तो भी हमसे एंगेज थी। अब उनकी क्या मसलत थी, उन्होंने वोट नहीं दिया, तो अपनी पार्टी की पॉलिसी होती है। लेकिन हमने इन पूरी सिलसिले में, सिस्टम में जो हमने गेन किया वो ये किया है कि हमने कंसेंसस गेन किया है। जमीयत उलमा इस्लाम ने कोई क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन हमने एक क्रेडिट लिया है कि सबसे कंसेंसस से होना चाहिए। मैं इसमें ना पीटीआई को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े ज़रफ़ से हमसे काम लिया कि 56 क्लासेस में से 22 क्लासेस पे हम एग्री हुए और उन्होंने उसे कबूल किया। और एक लम्हा ऐसा भी आ गया था, आखिरी रात के 12 बजे काबीना का इजलास बुला लिया गया था। उसमें 56 क्लासेस के ऊपर उन्होंने अपना काबीना में पेश करके उस बिल को पास करा रहे थे। मैं समझता हूँ अगर वो बिल पास हो जाता, आज फौजी अदालतें कायम हो चुकी होती। सर, जिस तरह से भी आप फौजी अदालतों की बात कर रहे हैं, तो अभी भी 26वीं आईनी तरमीम के बाद कहा जा रहा है कि कुछ चीजें मुबहम है, हुकूमत उन पर 27वीं आईनी तरमीम भी लाने जा रही है। तो मौलाना कहते हैं कि हुकूमत का बाप भी उसे मंजूर नहीं करा सकेगा। अगर हुकूमत ने इस बार भी 11 बंदे तोड़ लिए तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन एक सहाफ़ी ने किया था, और उन्होंने मौलाना से कहा कि 27वीं तरमीम में फौजी अदालतों को लाया जा रहा है, और फौजी अदालत दोबारा वो चीज़ें जो 26वीं तरमीम में बाकी रह गई थी, उन चीज़ों को दोबारा नए सिरे से इसमें लाया जा रहा था, जिस पे मौलाना साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि फिर किसी का बाप भी इसको पास नहीं करा सकेगा। जी। मैं ये अर्ज करूं कि हमें लफ्ज़ 27 से चिढ़ नहीं है, ना 27 के लफ्ज़ से कोई तकलीफ है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें पहले तय हो चुकी हैं हमारे हुकूमत के दरमियान में, अगर हुकूमत वो चीज़ें लाएगी तो वो इंशाल्लाह नहीं होंगी। आप बेफिक्र रहिएगा, इंशाल्लाह हम उनको करने नहीं देंगे। ठीक। मौलाना आज भी कहते हैं कि ये हुकूमत जाली है और इलेक्शन फ्रॉड थे, तो फिर इस असेंबली से पास होने वाली तरमीम की हैसियत खुद ही मौलाना की नज़र में मशकूक हुई ना। इस सारे अमल का हिस्सा बनकर JUIF ने हासिल क्या किया? मैंने कहा कि आपने बहुत हासिल किया। हमने अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान में ब्रिज का किरदार अदा किया, और आपने देखा पीटीआई और हुकूमत के दरमियान में कितने फासले थे। और पीटीआई के दोस्तों से भी अगर आप बात करेंगी तो 95% उनकी बातें इसी में शामिल है जो तरमीम पास हुई है। लेकिन जब आप किससे बार्गेनिंग करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनका भी कबूल करना पड़ता है। 100% वो अपना तो नहीं ले बनवा सकते उनसे। एक तो चीजें उनकी आ गई है, पैनल की, चीफ के पैनल की है, उसको तो मेरा ख्याल पीटीआई ने भी एक्सेप्ट कर लिया, याजा साहब को, उनको भी अब कोई एतराज नहीं है उस पर। और इस तरह एक जो जुडिशल काउंसिल है, इस तरह की 1-2 बातें हैं जिस पे उनको एतराज है। 2 बातों के अलावा मैं समझता हूँ किसी पे भी उनको एतराज नहीं है और ना था। तो इसलिए मैं सब हमने गेन किया है और पूरी कौम को बताया है कि हम इकट्ठे चल सकते हैं। हमारी सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब एक कौमी मसला हो, आईनी मसला हो, जो कौम के लिए था, ये 25 करोड़ आवाम के लिए, इसमें फौजी अदालत में अगर कोई पेश होता तो हम और आप में से कोई भी तो हो सकता था। तो इसलिए ये 25 करोड़ आवाम के लिए मसला था। उसके लिए अगर हम सब ने मिलकर कंसेंसस से ये बात पास की है
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کا فائدہ ہوا ہے. ٹھیک سر، اب جو جوڈیشل کمیشن جس نے آئینی عدالت کا سربراہ بنانا ہے اس میں چیف جسٹس خود بھی امیدوار ہوں گے، تو اس طرح جو ارکان آئینی عدالت کے سربراہ کو منتخب کریں گے ان میں حکومت کے ارکان کی اکثریت ہوگی، تو آپ کو نہیں لگتا یہ معاملہ کچھ زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا؟ دیکھیں حکومت کی ارکان کی اکثریت سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے اس میں قومی اسمبلی اور سینٹ سے امیدوار کینڈیڈیٹس لیے گئے ہیں، ممبران لیے گئے ہیں. اب دیکھیں قومی اسمبلی 365 پہ ہے اور وہ 100 سے اوپر ہے، بس اتنے میں ایکول تو نہیں لے سکتے نا ہم کسی کو بھی. تو جو وہاں جتنے ہوں گے وہاں سے آئیں گے، جتنے ہوں گے دوسرے سینٹ سے آئیں گے. دوسری چیز میں آپ سے پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی بات پہ نیگوشیٹ کرتے ہیں تو کوئی ایک آدھ بات تو ان کی بھی تو ماننی پڑتی ہے نا. یہ کل کو پی ٹی آئی کی اگر حکومت ہوگی تو یہی فارمولہ تو ان کے لیے بھی ہوگا نا، اور اس کے بعد اگر حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی تو یہ فارمولہ ان کے لیے بھی ہوگا. تو یہ سب کے لیے آئین کے اندر ایک فارمولہ بنا ہے، وہ کسی خاص حکومت یا خاص شخص کے لیے نہیں بنا، اور یہ ایک فار ایور کے لیے بنا ہے 1973 کے آئین کے اندر. اور آپ کو یاد ہوگا 18ویں ترمیم میں جب یہ فارمولہ بنا تھا تو 19ویں ترمیم میں اس وقت کے چیف صاحب جو تھے انہوں نے اس کو اپنے طاقت کے زور پر اس کو واپس کروایا تھا، اور 19ویں ترمیم کروائی گئی تھی جس کی وجہ سے یہ 18ویں ترمیم میں بنا گیا فارمولہ واپس ہو گیا تھا. صحیح. اچھا مولانا فضل الرحمان، پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان کوئی مفاہمت کرا سکتے ہیں تاکہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو سکے؟ دیکھیں ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں دو باتیں ہیں. ہم ان کو ڈیلی کے جو ہمارے پارلیمنٹ کے اندر جو ہوں گے اپنے شیڈول، جو بھی چیزیں ڈیلی کی ہوں گی، جو میٹر ہوں گے، جو پارلیمنٹ کے اس کے اپنا ریکارڈ پہ چیزیں آئیں گی وہ ہم آپس میں ڈسکس کریں گے، چاہے سینٹ میں ہے اور قومی اسمبلی میں ہے. اس سے زیادہ ہمارا ان کا کوئی اتحاد نہیں ہے، نہ اس سے زیادہ ہمارے درمیان میں کوئی ایسی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ اپنا مقدمات اس وقت عدالت میں ہیں، ان کو میرا خیال ریلیف مل رہا ہے. بشرا بی بی کو ریلیف مل رہا ہے، شاہ علیمہ خان صاحبہ کو بھی ریلیف ملا ہے. میں سمجھتا ہوں کورٹوں سے ان کو رجوع کرنا چاہیے، اور کورٹ ان کو ریلیف دیتے ہیں تو اچھی بات ہے. وکلا کی بہترین ٹیم ہے پی ٹی آئی کے پاس. ٹھیک ہے، موجودہ حکومت کا آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ جے یو آئی فے پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کے ساتھ مل کر تبدیلی لانے کی پوزیشن میں ہے؟ نہیں، ہم تبدیلی لائے نہ لائے، موجودہ حکومت بیساکھیوں پہ کھڑی ہوئی ہے جی، اور اس کی ایک بیساکھی اس کے نیچے سب سے چھوٹی پارٹی اس بیساکھی کے اندر جو ہے وہ باپ ہے. تو اگر باپ بھی اس حکومت کو چھوڑ دے تو حکومت ختم ہو جائے گی. ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی تو پہلے ہی کہتی ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے، گو کے تمام آئینی عہدے ان کے پاس ہیں. میں نہیں سمجھتا، یہ حکومت تو بیساکھیوں پہ کھڑی ہوئی ہے، کسی ٹائم اینی ٹائم بھی جا سکتی ہے.